वेलकम बैक। आप लोग देखें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास, कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कार की चाल स्पीड दिया हुआ है 66 km/h। 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है 66। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी? जानते ही हैं 4 पहिए होते हैं, प्रत्येक पहिए किसी भी एक पहिए का निकाल देंगे उतने चारों पहिए चक्कर लगाएंगे। ठीक है ना। कार के पहिए का व्यास देखिए कितना लिखा है। कार के पहिए का व्यास बराबर कितना दिया है? 80 cm दिया हुआ है, 80 cm दिया है। ठीक है ना। तो कार के पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी यहाँ 80/2 यानी 40 cm हो जाएगी। आई बात समझ में? उसकी आप त्रिज्या निकाल दिए। तो कार के पहिए की परिधि आप निकाल दीजिए। कार के पहिए की परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो 2πr का मतलब हो गया, यहाँ देखिए 2 परिधि हो जाएगा। आप 2 इंटू पाई 22/7 गुणे आर। आर की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 40 दिया हुआ, आप यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है ना। आप परिधि निकाल दिए। अब क्या करें हम? अब आ जाइए कार की चाल को आप सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करें। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कार की चाल, कार की चाल बराबर कितना दिया? 66 km/h। चलिए इसको सबसे पहले आप मीटर में चेंज करें। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे लिखते हैं? 66 इंटू 1000। ठीक है ना। इंटू 10 से इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया cm में हो गया बटे। अब देखिए हमको किस में चाहिए? मिनट में चाहिए। 60 गुणे 60 करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। इसे यहाँ 60 से डिवाइड कर देते हैं 60 से। ये देखिए ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 11 और यहाँ 40 हो जाएगा और 4 हो गया। ये हुआ cm पर मिनट हो गया, पर मिनट हुआ। ओके। अब हमको चाहिए पहिए की चक्करों की संख्या, हमको ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो उसके बाद से हमको क्या और एक चीज़ और निकालना है। तो 10 मिनट में हमको निकालना है। तो 10 मिनट में उस कितनी दूरी जाएगी तो हमको दूरी निकाल देना है। अतः कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर, इसमें आप क्या करेंगे? 1140 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है ना। इतना cm होगा। ओके। अब हमको निकालना क्या है? अतः चक्करों की आपकी संख्या निकाल देना है, पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। तो 10 मिनट में कार के पहिए के चक्करों की संख्या, चक्करों की
संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी का क्या मतलब होगा, यही हो जाता है परिधि होता है। ठीक है, अब देखिए ये सब का वैल्यू हम रख देंगे, इतनी दूरी चलती है और यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान रख देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बस अब 2 लाइन और लिखना है, ख़त्म कहानी हो गया। बराबर कितना होगा 11 और 4 0 होगा, यहाँ एक 5 0 हो गया। यह देखिए तो क्या हो जाएगा 11 और 4 0 4 0 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, यहाँ देखिए 22 इंटू 4 हो गया। अगर आप 11 से काट दें इसको तो ये हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 7,000 हो गया। अब कितना हो गया ये देखिए, फिर ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गया। सही है, 2 से इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये देखिए ये होगा 35 और 3 0 आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो हो गया 35,000 अपॉन 4 दूना 8 हो गया। अब इसमें आप भाग दे देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 35 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, 8 चौका 32, 32 हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ 3 0 हो गया। फिर 8 त्रिके 24 होगा, यहाँ होगा 6 हो गया, 1 0 और उतार दीजिए तो होगा 8 7 56, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 56 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 8 5 40, यानी आंसर क्या होगा 4375। यही इसका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ये देखिए आंसर हो गया। चक्करों की संख्या क्या होगी 4375 चक्कर होंगे। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन और है, वह देखिए उसको मैं ओरल क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं, संख्यात्मक रूप में बराबर है। आई बात समझ में, संख्यात्मक रूप बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है। ये देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ए 2 मात्रक, बी पाई मात्रक, सी 4 मात्रक, डी 7 मात्रक। ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसका सॉल्व, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
लिखा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप आप जानते हैं 2 पाई r होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। हो गया। प्रश्नानुसार पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r। अब देखिए पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो r बराबर क्या हो गया? 2 मात्रक। सही है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है। अब आपका ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल बताते हैं क्या चीज़ पढ़ना है। त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। खंड का क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यीय खंड होता क्या है। अगर सपोज कर लीजिए, ये देखिए ये सर्किल बना हुआ है, इसका एक केंद्र है, सी सेंटर है, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है। और यह कोण क्या है? थीटा है। ओके। तो यह जो एरिया है, यह यहाँ से यहाँ तक ए बी सी और ये डी। ठीक है ना। तो ए सी बी यह पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या है? लघु त्रिज्यीय खंड है। इसको हम क्या देते हैं? लघु त्रिज्यीय खंड। ये है आपका लघु त्रिज्यीय खंड। और ये है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। आई बात समझ में? ये क्या है? ये लघु त्रिज्यीय खंड है और ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड है। ओके। दूसरा चीज देखिए, यह सर्किल दिया हुआ है। ठीक है। आप जीवा से इसको कहीं भी काट दीजिए, आप ऐसे काट दीजिए। यह है ए बी, यह हुआ सी, ये डी हो गया। तो यह जो पार्ट होगा, यह जो पार्ट क्या कहलाएगा? लघु वृत्त खंड। इसका नाम क्या देंगे हम? देखिए ये होगा लघु वृत्त खंड। आई बात समझ में? और ये क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड। आप पहले ये जान जाइए कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है। तो यह आपके सामने यह है लघु त्रिज्यीय खंड और ये बड़ा भाग है, तो इसका नाम दीर्घ त्रिज्यीय खंड रखा है। इसी तरह से यह एक सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ सी दिया हुआ है, ये सेंटर सी दिया है, आप इसको डाल दीजिए, ई डाल दीजिए। तो लघु वृत्त खंड क्या? ये छोटा सा भाग, ये देखिए ये भाग, यहाँ से ये भाग, ये क्या कहलाएगा? ये लघु वृत्त खंड। और ये भाग क्या कहलाएगा? ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। तो देखिए लघु
त्रिज्य खंड का कौन सा एरिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए सी बी, इसको आप डाल दीजिए, ई डाल दीजिए, क्योंकि सी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो होगा ए सी बी ई ए। ये देखिए ए सी बी ए, ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड है। उसके बाद क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कौन सा एरिया कहलाएगा, ए डी बी सी, या आप ले लीजिए सी ए डी, यहाँ देखिए सी ए डी बी, फिर यहाँ हो गया ये सी हो गया, मतलब ये एरिया जो दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। अब यहाँ देखिए लघु वृत्त खंड क्या कहलाएगा, लघु वृत्त खंड, लघु माने छोटा, कौन सा छोटा भाग है, तो ए ई बी ए। और दीर्घ वृत्त खंड क्या है, दीर्घ वृत्त खंड बराबर, दीर्घ ये बड़ा है, ए डी बी ए। तो आप समझ गए कि दीर्घ खंड, लघु वृत्त खंड ये है लघु वृत्त खंड, और दीर्घ वृत्त खंड, और दीर्घ त्रिज्य खंड और लघु त्रिज्य खंड क्या होता है। ओके, तो इस तरह से अब हम इसका क्या बताएंगे, अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बताएंगे और कैसे क्वेश्चन करेंगे वो बताएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको हम मिटा देते हैं, ये देखिए ये देखिए इसका त्रिज्या अगर मान लेते हैं r है, इसका रेडियस r है, और कोण ए सी बी, यहाँ देखिए कोण ए सी बी इक्वल टू थीटा, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू आर। ओके, तो कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका पहला फार्मूला है। तो इससे क्या निकल जाएगा, ये पूरा इसका एरिया, ये जो भाग है इसका हम एरिया निकाल देंगे। अगर दीर्घ वृत्त का पूछ रहा है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। या दूसरा फार्मूला क्या है, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए ये दोनों फार्मूला, आप इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ये चाप की लंबाई, यहाँ चाप की लंबाई क्या है, ये देखिए ये इसका चाप है, ये भी क्या है, चाप है। इसमें आप लिख सकते हैं चाप क्या है, यहाँ
ए बी और लिखेंगे और ऊपर ऐसे बना देंगे तो ये चाप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए बी अगर इसको मिला देंगे तो जीवा हो जाएगा। तो जब भी चाप लिखें, मान लीजिए बी सी आप चाप लिख रहे हैं, तो यहाँ चाप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिख दें बी सी और इस पे ऐसे चंद्राकार बना दें, ये चाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब इस पर जो है इन्हीं दो पर फार्मूले पर आधारित जो है आपका एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 12.2 12.2 एक आध क्वेश्चन आप देख लें। आप ये फार्मूला याद रखेंगे। एक्सरसाइज 12.2 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सॉल्यूशन दिया। देखिए थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 6 cm, यहाँ देखिए 6 cm दिया हुआ है, और कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। अतः क्या है, हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री छोटा सा बनाइए अपान 360 इंटू 22/7 गुणे आर कितना है 6, तो हो गया 36। ये देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ये 36 से पूरा 36 से काट दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 6/7, 6 दूनी 12, 2 होगा, 6 दूनी 12, 1 13/7। यही क्या होगा इसका, यही आंसर होगा त्रिज्या cm स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक और देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है, जिसकी परिधि
22 cm है, 22 cm। देखिए आर नहीं दिया है, लेकिन हमको क्या दे रहा है, परिधि दे रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा है, सही है। देखिए 1/4 में उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा साहब, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 1/4 जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ देखिए परिधि दिया है, परिधि 22 हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ परिधि होता क्या है, 2πr इक्वल टू 22 हो गया। तो हो गया 2 × 22/7 r इक्वल टू 22। 22 से 22 को काट दो तो हो गया क्या, इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 7/2। ये देखिए r का मान निकल गया, ठीक है ना। तो अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। थीटा की वैल्यू कितना है, 90/360 × 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 7/2 × 7/2। अरे r² होता है तो 7/2 का, इसको आप काट देंगे, ये होगा 4, ठीक है, 4 हो गया। अब इसको हम अगर काटते हैं, देखिए यार 2 से काट देंगे तो ये हो गया 11 हो गया, ठीक, 11 हो गया। अब कटने वाला नहीं है, तो ये हुआ 7 × 7 = 49 हो गया, 49 इंटू, अब देखिए यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ, 11 × 7 = 77 बटे 4 दूना 8 हो गया, ठीक है ना। सब सेंटीमीटर में दिया है, परिधि सीएम में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, cm² आंसर हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए, यह परिधि दिया है तो हमने परिधि लिख दिया 22 सेंटीमीटर, परिधि से हमने r निकाल दिया है, r की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये फार्मूला है, r की जगह पे रख दिया, यहाँ जो कटना है काट दिया, cm²। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट में कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। 1/4 का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, 4/4 होते हैं यहाँ, तो ये पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 कोई भी लें तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई 14 cm है, 14 cm है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप समझ लीजिए कि कैसे इसको करेंगे। अब 5 मिनट में हमको क्या निकालना है कि ये घड़ी मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये सर्किल जो बना उसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो मिनट
कि सुई की लंबाई बोले तो क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिज्या इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आप समझ लीजिए कोण किससे बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनता है। हाँ देखिए, जब भी फंसे इस तरह का कोण दिया, समझ में नहीं है तो आप तुरंत एक घड़ी बना लीजिए। यहाँ देखिए ये 12 बजता है और ये कितना बजता है, यहाँ 6 बजता है, ये 3 बजता है और ये 9 बजता है। आप यहाँ देखिए ऐसे सुई, ये देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आई बात समझ में। और इसमें कितना कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 5 मिनट हो गया, ये 10 मिनट है। तो 3 भागों में 90 को बांटोगे तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये 1 हो जाएगा, 1 12 1, ये 2, ये 3 है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 मिनट में 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए 30 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो अतः अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दिया है 30 अपन 360 इंटू 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 14 गुणे 14 हो गया। ठीक है, इसको आप काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया और ये कितना होगा, ये हो गया 12 36 12 हो गया। ठीक है, ये 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14 हो गया। इसको 2 से काट देंगे तो 11 होगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 को ये काट सकते हैं, ये हो गया 3 हो गया। बस अब कुछ नहीं कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके 3 से आप डिवाइड कर दें। 14 चौको 44, 4 हो गया, हासिल 4 होगा, 4 1 4, 14 4 हो गया, 15/3 होगा। यहाँ देखिए 3 है, क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो cm² हो गया। ये इसका क्या होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।